ये है आउटलाइन। आउटलाइन में है इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटोमोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग इंसेक्ट अबंडेंस एंड टर्म एंड टाइप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट। पेस्ट क्या है आप सबको ही पता होगा, लेकिन अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप कोई भी चीज ऐसा नहीं समझिएगा कि ये तो बहुत वॉइस इज क्लियर। ये सवाल जी जी, वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है मैडम, गो अहेड। नहीं, ये मैसेजेस आ रहे थे कैसे ना देखो। अच्छा, तो ये है कि हम लोग ना कोई भी चीज मतलब बेसिक चीजें भी नहीं छोड़ सकते, तो कभी कभी बहुत बेसिक सवाल भी आ जाता है कि पेस्ट और इंसेक्ट में क्या फर्क है। ऐसे सवाल भी हम लोगों से इंटरव्यू में भी पूछ लिए थे, टेस्ट में भी आ जाते हैं। और बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें जो हम लोग ना मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो बच्चों वाली चीजें, ये थोड़ी आएंगी, हम तो वो कमीशन का टेस्ट है, ये है वो है, हाई लेवल की चीजें आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जनरल टेस्ट आएगा, उसमें बेसिक चीजें भी होंगी। बेसिक आप अच्छे से क्लियर करिएगा, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करिएगा, कम नहीं समझिएगा कि ये चीज नहीं आ सकती। आपने अपने मतलब एक एक पॉइंट के लिए लड़ना है आपने, ठीक है, एक एक नंबर के लिए लड़ना है, क्योंकि कंपटीशन टफ हो चुका है। तो आपने किसी भी चीज को मतलब ये अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ इसको भी नोट करना है आप लोगों ने, जो है वो ये है कि एक एक चीज जो है खुद से भी आप लोगों ने मेहनत करनी है। मैं पढ़ा दूं और आप लोग जो है ना बस सुनते रहें और लेक्चर चलता जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। अच्छा, ये है कि पेस्ट जो है वो एनी हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो मतलब जो कॉज करे इकोनॉमिक डैमेज, ठीक है। इस मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है और अपने उसमें भी वर्डिंग में भी बता रही हूँ। ये पेस्ट जो है वो सिर्फ इंसेक्ट नहीं हो सकते, इंसे मॉस्किटोज भी हैं इसमें, रोडेंट भी, कीट्स भी हैं, इवन कोई भी जो है वो इकोनॉमिक इंजरी मतलब जो हमारी इकोनॉमिक को थ्रेट पहुंचाए हमें, हमारे जो प्लांट ह्यूमन स्ट्रक्चर है, अदर क्रिएचर इंक्लूडिंग क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर फूड। तो इस उन इन चीजों को जो भी नुकसान पहुंचाए वो होंगे क्या, पेस्ट। फिर वो कोई भी हो सकते हैं, फिर वो रोडेंट हो, वीड्स हो, कुछ कोई भी हो। मैंने लास्ट में ये लिखा हुआ है, ये आप लोग भी देखें कि नॉट ऑल इंसेक्ट आर पेस्ट। सारे इंसेक्ट पेस्ट नहीं हो सकते। इंसेक्ट्स में बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें प्रीडेटर पैरासिटोइड हो गए, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। पॉलिनेटर्स हो गए, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह हार्मफुल इंसेक्ट जो है जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए, जो हमारे जो है क्रॉप्स को जो है वो डैमेज करे, तो जिसकी वजह से हमें अब पैसा लगाना पड़े, हमें नुकसान हो, तो ये चीज जो है वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो नुकसान पहुंचाए वो है पेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है, वो है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका स्टैंड फॉर्म है। आईपीएम का आइडिया ये होता है कि सेवरल डिफरेंट मेथड जो है वो कंट्रोल करने के लिए पेस्ट को वो अप्लाई किए जाते हैं। केमिकल सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले हमारी यही होती है कि हम मैकेनिकल बायोलॉजिकल इन चीजों से जो है वो अपने उसको पेस्ट को मिनिमाइज करें, क्योंकि खत्म तो कर नहीं सकते हाँ, लेकिन उसके इफेक्ट को, उसका जो वो नुकसान है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उन उस नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए जो स्ट्रेटेजी, जितनी ऑल स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाती हैं, उस प्रोसेस को आईपी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, मतलब मैनेज किया जाता है उसके नुकसान को। अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारे पास जो आ जाएंगे यहाँ पर अ, ये हमारे पास प्रीडेटर आ जाएंगे, और न्यू वैरायटीज अगर हम लगाए लगाएं पेस्ट को बचाने के, पेस्ट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, तो ये आ गई हैं। और रिकमेंडेड फार्मिंग को प्रैक्टिस दी जाए, हेल्प कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन। सिर्फ जो हमारा मेन मकसद है वो यही है, कंट्रोल किया जाए पेस्ट की पॉपुलेशन को, उसको मिनिमाइज किया जाए उसके नुकसान को, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम बेसिक से लेके चलेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट के बारे में। तो इंसेक्ट क्या भला है इसके बारे में भी तो पढ़ना चाहिए ना हमें।
तो ये है कि पहले इंसेक्ट को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, उसकी क्या उसके जो हैबिट्स हैं, उसकी क्या जरूरियात हैं, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, ये क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इंसेक्ट है क्या। तो ये चीज हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन है क्या, अरेंजमेंट है ये प्लांट और एनिमल्स की इन टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलर डिफरेंस ऑब्जर्व। तो ये मतलब एक, जैसा कि फर्ज करें मैंने बहुत सारी किताबें ले ली, अब ये क्या, किताबें बहुत सारी हो गई तो एकदम तो सारी चीजें मैं नहीं पढ़ सकती ना, तो फिर हम उनके चैम्बर बनाएंगे कि फिजिक्स वाली जो है वो किताबें, उनको फिजिक्स के चैम्बर में रखेंगे, एंटोमोलॉजी वाली जो है वो एंटोमोलॉजी के चैम्बर में रखेंगे। तो मतलब एक सिमिलरिटीज देखकर जो है वो करेक्टराइज किया जाए उनको, मतलब उनके जो है वो ग्रुप्स बनाए जाएं, उसको क्लासिफिकेशन कहेंगे। किंगडम क्लासिफिकेशन ये सबसे बड़ा हाईएस्ट क्लासिफिकेशन जो वो, और वो है मतलब स्टेज है, रैंक है इससे पहले, और उसके बाद आ जाएगा इससे ये जो रैंक है ना, ये फाइलम से ऊपर वाला होता है। इसके बाद आ जाएगा फाइलम, ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसमें आप देखें सबसे पहले लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे जितने भी यहाँ पर ये जो ग्रुप बनाए हुए हैं, ये इसकी सिमिलरिटी वगैरह देखकर जो है वो रखा गया है, इनको कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, आगे यहाँ तक समझ में आई बात। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग, ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब खास तौर पे जो एक हो गया प्रोकैरियोटिक और एक हो गया यूकैरियोटिक। अगर हम पढ़ें, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, सही है। तो ट्रू न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक जो है वो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, उनमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स